नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो काफ़ी यूनिट्स के अंदर लगता है। जनरल बीएससी में अलग बुक्स में लगता है, बीएससी बीएड में अलग बुक्स में लगता है और यहाँ पर जो लेक्चर का जो सिस्टम है वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली ये बताऊंगा कि कौन सी यूनिट के अंदर ये लेक्चर है वो कहाँ लगता है, जनरल बीएससी में और बीएससी बीएड के अंदर। और इसके आगे दो लेक्चर और भी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, वो डायरेक्ट मैं प्ले लिस्ट में डालूंगा, वहां से आप आगे कंटिन्यू नोट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मैं जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना होगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए ताकि थर्ड ईयर के जो पेपर अब होने वाले हैं उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है आवर्ती विभव, पेरियोडिक पोटेंशियल इसको कहते हैं। इससे पहले की जो दो लेक्चर थे जिसके अंदर हमने ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़े यानी एनर्जी बैंड गैप पढ़ा और कुचालक, अर्धचालक और हमने चालक के बारे में पढ़ा था। ये दो लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे। तो ये दो लेक्चर जो थे वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर में पेपर नंबर 1 के अंदर यूनिट 2 के लेक्चर थे और आज उनका तीसरा लेक्चर यहां पर है। इसके साथ साथ ये लेक्चर जो है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2 का, पेपर नंबर 2 जनरल बीएससी का कौन सा है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और प्लस में न्यूक्लियर फिजिक्स लगती है। 3 यूनिट उनके न्यूक्लियर फिजिक्स की लगती है और 2 यूनिट लगती है सॉलिड स्टेट की। तो लास्ट यूनिट जो है नंबर 5 ठोसों में ऊर्जा बैंड, उस यूनिट का ये तीसरा लेक्चर है। और इससे पहले के दो लेक्चर कौन से हैं, जो सेमीकंडक्टर वाले यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने 2 लेक्चर डाले थे वो सेम 2 लेक्चर सॉलिड स्टेट के अंदर भी लगते हैं, वही सेम लेक्चर है। प्लेलिस्ट में मैंने इनको ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दूसरी यूनिट है सेमीकंडक्टर वाले, उसके अंदर जो 2 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं शुरू वाले, तीसरा लेक्चर मैंने नया अर्धचालक अपलोड किया था कल, तो उसके जो शुरू के 2 लेक्चर हैं वो सेम टू सेम 2 लेक्चर है, वो यूनिट नंबर 5 पेपर नंबर 2 सॉलिड स्टेट में लगते हैं। तो वहां से दोनों सेम हैं, तो उनका लेक्चर नंबर रहेगा 3। लेक्चर नंबर 4 और 5 जो है वो आता है ब्लॉक यानी ब्लोच थ्योरम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में ब्लॉक प्रमेय भी इसको कह देते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ब्लॉक प्रमेय, परीक्षा में बहुत बार आता है, इसका स्टेटमेंट आता है और काफी लेंथी है, ये 2-3 पेज का इसका डेरिवेशन है, तो ये बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आती है। तो इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी। तो इन 2 लेक्चर यानी चौथे और 5वें यानी ब्लॉक प्रमेय के 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर में कंप्लीट होती है ये। इनको मैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जनरल बीएससी की प्लेलिस्ट वो है यूनिट नंबर 5 वाले, उसमें डाल दूंगा। और बीएससी बीएड की जो यूनिट नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें सेमीकंडक्टर साथ में चल रहे थे जनरल बीएससी के साथ, उसमें मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आवर्ती विभव क्या है, पेरियोडिक पोटेंशियल। देखिए आवर्ती विभव के लिए आपको थोड़ा क्रिस्टल के बारे में जानना जरूरी है और मैं पहले भी ये चर्चा कर चुका हूं कि क्रिस्टल के बारे में हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अगर फिर भी आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाएं, उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी थर्ड नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, रेसिप्रोकल लैटिस, ये सब वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं है इसलिए मैं इनको ज़्यादा रेफर नहीं कर रहा हूँ। जब मैं स्टार्ट में सॉलिड स्टेट दोबारा से करवाऊंगा तब मैं वहाँ पे उनको क्रम वाइज सेट करूंगा और जो टॉपिक बीच में नहीं है अपलोड किए हुए उनको मैं क्रम से अपलोड करूंगा। तो आप नॉलेज के लिए वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं और बीएससी बीएड की फर्स्ट यूनिट के अंदर भी वो टॉपिक लगते हैं। जब परमाणुओं को ठोस के निर्माण के लिए पास लेके आते हैं तो परमाणुओं के कक्षक परस्पर एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करते हैं, म्यूचुअल रिएक्शन करते हैं। यानी कि पहला परमाणु दूसरे कक्षकों के साथ भी करता है, दूसरा परमाणु पहले कक्षकों के साथ भी अनोन्य क्रिया करता है, जिससे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तथा ठोस के किनारों के अतिरिक्त सभी परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा वक्र आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र स्वरूप बनाते हैं। इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस की थी। वहां पर मैंने जो स्थितिज ऊर्जा वक्र था नाभिक के लिए मैंने आपको बना के दिखाया था, डायग्राम हमने बनाए थे।
तो वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनेगा काफ़ी सारे परमाणुओं के लिए, पहले भी हम ऐसा बना चुके हैं। तो यहाँ पर ये नाभिक हैं और ये इनका आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र है। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि मुख्य इसका स्टेटमेंट क्या है। ठोस में स्थितिज ऊर्जा वक्र को निम्न आवर्ती विभव फलन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी सॉलिड्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसको पेरियोडिक पोटेंशियल के अंदर किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर वी आर वेक्टर। ये आपको याद रखना है, यही इसका मुख्य स्टेटमेंट है कि वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर को वी आर वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब ये टी वेक्टर क्या है? टी वेक्टर को कहते हैं जालक स्थानांतरण सदिश। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको सॉलिड स्टेट की जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है वहां पे वीडियो हमने डाले हुए हैं, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। ये 2D के अंदर भी होता है और ये 3D के अंदर भी होता है। इसकी वैल्यू 3D में रहेगी टी वेक्टर बराबर एन ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस क्यू सी वेक्टर। एन पी और क्यू जो है ये तो है यहाँ पे इंटीजर पूर्णांक, और ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है? अभाज्य जालक सदिश ये कहलाते हैं। एन पी क्यू पूर्णांक और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर भाज्य जालक सदिश हैं। इस आवर्ती विभव फलन को क्रिस्टल विभव भी कहते हैं। यानी कि जो विभव फलन इसका पालन करते हैं समीकरण 1 का, उन्हें क्रिस्टल विभव भी कहा जाता है। चूंकि जालक नियतांकों ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड यानी मैग्नीट्यूड के अंदर लिख रहा हूं मैं इसको, की कोटि 1 एंगस्ट्रॉम यानी लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। इस कारण विभव v की पेरियोडिटी का मान, कोटि मान भी इसी के तुल्य होता है। अतः इलेक्ट्रॉन की गति पर पेरियोडिटी के प्रभाव के परिकलन हेतु हमें सबसे पहले श्रोडिंगर समीकरण में प्रयुक्त हैमिल्टोनियन पर विभव के पेरियोडिटी के प्रभाव का परिकलन करना होता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले अपलोड नहीं की थी, क्योंकि हम क्वांटम के अंदर हैमिल्टोनियन को अब पढ़ चुके हैं, हम उससे आगे पहुंच चुके हैं, पहले हम वहां तक नहीं पहुंचे थे। हैमिल्टोनियन क्या होता है? ऑपरेटर होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग होता है, और वो किसका पालन करता है? हर्मिटी संकारक का भी पालन वो करता है। जो किसके अंदर यूज होंगे? श्रोडिंगर समीकरण के अंदर यूज होते हैं। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। एच आर वेक्टर बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी आर वेक्टर। समीकरण नंबर होगी 2। अब हमें इसके अंदर अप्लाई करना है अपना समीकरण फर्स्ट से जो विभव फलन है, जो हमारी कंडीशन है यहाँ पर आवर्ती विभव की, ये यानी इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर यानी स्थानांतरण सदिश को ऐड करना है, और वो क्या रहना चाहिए? सिर्फ आर वेक्टर ही रहना चाहिए, तब वो आवर्ती विभव फलन होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में टी वेक्टर को ऐड करते हैं, सिर्फ आर वेक्टर के अंदर हम इसको ऐड करेंगे पोजीशन वेक्टर में। तो एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस के आर में ऐड होगा तो आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर हो जाता है। लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके बराबर था? वी आर वेक्टर के बराबर था। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी आर वेक्टर। यानी कि ये जो राइट साइड है ये देखें किसके बराबर है? यहां पर आप देख सकते हैं समीकरण 2 की राइट साइड के बराबर है, जो एच आर वेक्टर के बराबर थी, और यहां से ये राइट साइड जो है वो किसके बराबर है? एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के। इसका मतलब ये हुआ कि एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर क्या रहता है? एच आर वेक्टर। यानी विभव वी आर वेक्टर के अंदर पेरियोडिटी होने पर हैमिल्टोनियन है वो निश्चल रहता है, यानी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर करने पर भी वो क्या रहा? एच आर वेक्टर ही रहा, यानी पहले जैसा ही रहा। कब? जब वी आर वेक्टर के अंदर क्या हो? विभव वी आर वेक्टर में क्या हो? पेरियोडिटी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? ठोसों में एकल इलेक्ट्रॉन की गति को ज्ञात करने के लिए इस हैमिल्टोनियन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था अपना आवर्ती विभव के बारे में अध्ययन। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा 4 नंबर, वो है ब्लॉक प्रमेय का स्टेटमेंट, और लेक्चर नंबर 5 है उसको प्रूफ करना, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना। इन लेक्चर को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा दोनों क्लासेस के अंदर, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप किसी विद्यार्थी के पास शेयर करते हैं
तो आप प्लीज उस प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि उसको लेक्चर को कंटिन्यू देखने में कोई प्रॉब्लम न आए, उसको ढूंढना न पड़े। तो आपके पास अब 3 लेक्चर हो चुके हैं, 2 ब्लैक प्रमेय के हैं और एक ये आवर्ती विभव का है। इन तीनों को आप कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।